बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में जो सब्ज़ी तैयार हो उसका ज़ायका बिल्कुल उसी तरह का हो जिस तरह का ज़ायका हमारी अम्मी के दौर में और हमारी दादी के दौर में हुआ करता था। दोस्तों, तो फिर इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ उगानी होंगी, क्योंकि उन ज़मानों में केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं होते थे, सिर्फ़ ऑर्गेनिक गोबर की खाद होती थी। तो इसलिए ज़ायका जो है ना अच्छा आता था। और जिस बर्तन में दोस्तों सब्ज़ियाँ बनाई जाती थीं वो ज़्यादातर बर्तन दोस्तों मिट्टी के होते थे। तो अगर आपने छत पे गार्डनिंग की हुई है तो आप भी इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने वेजिटेबल को दे सकते हो, सब्ज़ियों के पौधों को दे सकते हो। ख़ासकर जो लीफ़ी वेजिटेबल होती हैं, हमारा पालक और साग के पौधे, तो ये तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र कोडिंग लिक्विड फर्टिलाइज़र से बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ में आते हैं। जब हम मार्केट से कोई सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं तो दोस्तों वो आपको उस जायके में नहीं मिलती जो जायका हम अपने छत पे अपने घर पे जो उगाई हुई सब्ज़ियों से मिलता है, क्योंकि फार्मर भाइयों की मजबूरी होती है, क्योंकि उन्होंने कमर्शियली सब्ज़ियां ग्रो की होती हैं। तो इसलिए अगर वो ऑर्गेनिक पे जाएं तो ना तो उनको इतना आउटपुट मिलता है और ना ही इतनी सब्ज़ियां जो हेल्दी मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मीन जो है बड़ी मेहनत करके तैयार की होती है और उस पे जो है ना काफ़ी इन्वेस्टमेंट की होती है। तो लोग ये नहीं देखते ख़रीदते वक्त कि ये ऑर्गेनिक है या दूसरी केमिकल शुदा सब्ज़ी है, मिली सब्ज़ी है, तो वो ख़रीदने की करते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि जायके हमारे क्यों कम हो गए तो शायद हम दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ आ जाएं। दोस्तों, हमने छत पे जो गार्डनिंग की होती है तो हम इस तरह ऑर्गेनिक सब्ज़ियां उगा सकते हैं, क्योंकि हमने अपने ही घर के लिए सब्ज़ियां उगानी होती हैं। हमने अगर कमर्शियली काम करना हो तो फिर शायद हम ये काम ना कर पाएँ। तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है हमने तैयार किया गोबर की खाद से, तो आप इसको दे सकते हो। ये लीफ़ी वेजिटेबल साग, सरसों का साग होता है, जैसे मेथी होती है या पालक है, इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें नाइट्रोजन होती है, तो अगर आप इसको अपने पौधों को देते हो तो बहुत जल्दी से पौधे जो है ना ग्रोथ पे आ जाते हैं। तो ये जो बड़ी वाली पालक है ये पहले हमने उगाई थी, कोई तकरीबन 20-25 दिन हो गए हैं। तो ये साथ में छोटी है, अभी इसको हम नहीं देंगे भी थोड़ा देंगे, क्योंकि अभी ये छोटी है, हो सकता है कि ये नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से ये पौधे हमारे मर ना जाएँ। तो ये अडल्ट हो गए हैं पौधे, इसलिए हम इस साइड पर ना इसको देने जा रहे हैं। आप ये ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र अपने पौधों को हफ़्ते में एक दफ़ा दे सकते हो, लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि जो हमारी ये फर्टिलाइज़र है, खाद है, ये पुरानी होनी चाहिए। ताज़ा गोबर से आप दोगे तो हो सकता है आपके पौधे जो है ना मर जाएं और उनमें फंगस भी डेवलप हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों आप पुरानी गोबर का ही इंतखाब करें। दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हो, अगर आपको 2 या 3 साल हो गए हैं तो आपने समझो एक किला फ़तह कर लिया है, क्योंकि आपका जो मुश्किल वक़्त था वो चला गया है। पहले दोस्तों इसमें मुश्किलात आती हैं, इसकी जो ग्रोथ है सब्ज़ियों की अच्छी नहीं हो पाती। जब आप अपने गार्डनिंग में ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग शुरू कर लेते हो तो वो आपको आसानी होती जाती है। हमने कभी भी इन जो सब्ज़ियां उगाते हैं छत पे तो इनको केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दिया। तो आप देख रहे होंगे माशाल्लाह लोगों ने अभी इसको ग्रो करना है। हमारे पास देखो तैयार हो गई है हार्वेस्ट करने के लिए पालक। दोस्तों, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही नतीजा है। ये जो यहाँ पे छोटे पौधे आप देख रहे हैं, ये बारिश की वजह से यहाँ पे पानी इसमें ज़्यादा खड़ा होने की वजह से ख़राब हो गए थे, तो पौधे मर गए थे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे बेबी जो प्लांट होते हैं वो उनको फंगस लग जाती है जब ज़्यादा बारिश हो, तो वो नीचे से यहाँ से ना इसकी जो नीचे गिर जाता है पौधा, और हमने दोबारा इसमें एक काश्त की है पालक। तो ये भी इंशाल्लाह जल्दी ही इसी के साइज़ की हो जाएगी। तो आप भी दोस्तों ऑर्गेनिक खाइए, दूसरों को ऑर्गेनिक खाने का मशवरा दीजिए, क्योंकि आपने कौन सा उसकी करनी होती है मार्केटिंग। तो अपने छत पे, अपने बालकोनी में, अपने टेरेस गार्डन पे आप इस तरह की ऑर्गेनिक सब्ज़ियां उगा सकते हो। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।